बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वलहक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम व अला सय्यिदी अस्लिमा फ़िल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दाइरतिल वजूद मौलाना वहुवल मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-अजमईन मिन यौमिना इला आन क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलावत पढ़े बर मुहम्मद। ज़ुबान से तबारक व तआला खुदावंद मुतआल का नाम और उसका कौल का ज़िक्र लबों पे आ गया। खैर, मैंने अपने मौज़ू की हदीस की तिलावत की है जो के अशरे का मौज़ू है इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। बेशक हुसैन चराग़े हिदायत हैं और निजात की कश्ती है। हुसैन दीन पैगंबरी की वो बुनियाद है कि अगर इस बुनियाद को इस दीन से हटा दिया जाए तो ये पूरी इमारत गिर जाएगी। अगरचे करबला में क़ुरबानियाँ, जोश व खरोश और इताअत खुदावंद मुतआल और इताअत रसूल पर वादे तिफ़ली को हुसैन ने निभाया ना होता तो आज पूरी दुनिया में न जाने कितने यजीद होते और कितने उसके पैरोकार होते। फ़लसफ़े हदीस ये है कि किस ज़ाते मुक़द्दस ने ये कौल बयान फरमाया और किस मासूम की शान में ये कौल बयान किया गया। जितना मोतबर बयान करने वाला है उतना ही मोतबर जिसके बारे में बयान किया जा रहा है वो है। फ़र्क बस इतना है, बयान करने वाला रसूल है, जिसकी शान में बयान हो रही है हदीस वो इमाम है। बेदार हो जाएं आप। जिसकी शान में बयान की जा रही है वो इमाम है। सरकार दो आलम ने तमाम मकामात पर बयान फरमाया कि हुसैन की मिसाल कश्ती नूह की मिसाल है। कश्ती नूह की मिसाल है। या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात में अंबिया की फ़हरिस्त में सिर्फ़ जनाबे नूह की कश्ती आपको नज़र आई? जनाबे नूह की ऐसी कश्ती है कि जो मिसाल नूह की कश्ती की है वही मिसाल हुसैन की है और हुसैन के असहाब की है। तजस्सुस करें, गौर करें कि आखिरकार हमारे आखिरी नबी ने ये वर्ड, ये जुमला, ये फ़िक्रा क्यों कहा कि जो मिसाल नूह की कश्ती की है वही मिसाल हुसैन की है, वही मिसाल हुसैन के असहाब की है। तो कुछ तो ऐसा नूह की कश्ती में है जो हुसैन में पाया जाता है।
कुछ तो ऐसा नूह की कश्ती में है जो हुसैन में नज़र आ रहा है, कुछ तो अलामतें नूह की कश्ती की ऐसी हैं कि जो अलामतें हुसैन से मिल रही हैं, मैच कर रही हैं। तो मालूम ये हुआ कि जब जनाब नूह की हयात को पढ़ा, उनके कश्ती के वाक़यात को पढ़ा, तो मालूम हुआ कि जनाब नूह ने एक कश्ती को कितनी मशक्क़तों से बनाया था, कितनी परेशानियों से बनाया था, किसने सहारा दिया था, कितने लोग सवार हुए थे, कितने इंसान सवार हुए थे, कितने जिन्नात सवार हुए थे, कितने हैवान सवार हुए थे। यानी ये तब मालूम होगा जब जनाब नूह की हयात को पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे और कश्ती में सवार होने वालों को जब पढ़ेंगे तो हमने तो एक नतीजा हासिल किया जनाब नूह की कश्ती से कि जनाब नूह की कश्ती में कितने अशखास बैठे थे और जो इस कश्ती में बैठे वो फलाह पा गए, वो निजात पा गए। जो कश्ती से जुदा हुआ वो गर्क हो गया, चाहे क्यों ना वो अपना बेटा ही हो, वो चाहे अपनी औलाद ही क्यों ना हो, वो गर्क हो गया। अगर नबी ने बुलाया, पुकारा कि बेटा आ जाओ, सवार हो जाओ, अल्लाह ने कहा इसे अपनी अहलियत ना कहो, यह आपके अहल से नहीं है, यह आपकी औलाद नहीं है, क्योंकि जो आपकी बात ना माने वो आपकी औलाद कहाँ से, आपकी अहल कहाँ से, वो आपके अहल बैत में शामिल नहीं है। मेरी जान कुर्बान हो जाए, आप जुमला कहने जा रहा हूँ कि अगर नूह से पैदा हुआ बेटा अगर एक मर्तबा बात ना माने तो वो अहले बैत में नहीं आता है। तो फिर जो पैगंबर खुदा ने जिनको बुलाया और पैगंबर को छोड़ के भागे और फिर वो कहते हैं कि हम अहले बैत में शामिल हैं। तवज्जो फरमाया। और फिर जो है किस्सा में भी शिरकत की जो है गुंजाइश रखते हैं कि हम हदीस किस्सा में शामिल हो जाएंगे, हम भी हदीस किस्सा में आते हैं। भाई जब अपना खून ना शामिल हो सका अहले बैत में तो पराए कहाँ से आएंगे, दूसरे कहाँ से आएंगे। अब रिश्तेदारी अगर किसी ने कायम की तो अपने लालच में कि भाई हम साढ़ू बन जाएं, हम ससुर बन जाएं। अगर किसी ने बेटी दी तो इस नियत से कि रसूल हमारे दामाद बन जाए। लोग सवाल किया करते ना हमेशा कि जब ऐसे थे तो रसूल ने उनकी बेटी से शादी क्यों की। शादी इसलिए नहीं की कि बड़ी खूबसूरत, बड़ी बाहया, इस बिना पर नहीं। ना तो रसूल ने रिश्तेदारी कायम करने के लिए की, बल्कि रसूल ने ये सोच के उनसे शादी की कि अगर इनसे हमने शादी कर ली तो इनके बाप जो हैं ईमान ले आएंगे, मुसलमान हो जाएंगे। और दुनिया वालों, अली के साथ अगर फातिमा का रिश्ता हुआ है तो इस बिना पर नहीं कि अली के बाप मुसलमान हो जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं कि आप गौर करें इस बात पे। लेकिन वो हकीकत कौन सी है कि जिसके बिना पर सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन की मिसाल कश्ती नूह के जैसी है। जैसे कि जो है नूह की कश्ती उसी तरीके से हुसैन, तो कोई अलामत ऐसी पाई जाती है नूह की कश्ती में कि जो हुसैन में भी पाई जाती है। इसी बिना पर हमारे आखिरी नबी ने इरशाद फरमाया कि हुसैन तुम्हारी मिसाल कश्ती नूह के जैसी है। तो हमने जब हुसैन की कश्ती को देखा और नूह की कश्ती को देखा तो दो चीज़ें एक जैसी पाई गई। हुसैन की कश्ती में सवार होने वाले 72, हुसैन की कश्ती में सवार होने वाले 72, हुसैन की कश्ती में सवार होने वाले 72, और 950 साल तबलीग करने के बाद वो जो है नूह की कश्ती में सवार होने वाले भी 72।
ये वो चीज़ है कि जो मैच कर रही थी। लेकिन क्या कहें, अब तकाबुल जब करते हैं तो कायनात के मुसलमान टोकते हैं और बोलते हैं, कहते हैं मिसाल ऐसी दिया करो जो एक्सेप्ट हो जाए। तो मिसाल हम तुम्हारे लिए नहीं बयान करते हैं, हम अपनों के लिए बयान करते हैं, अपनों को समझाना चाहते हैं। क्योंकि अल्लाह ने भी इंसान को समझाने के लिए जानवरों की मिसाल दी है। अगर इंसान समझ जाए तो खैर, ना समझे तो जानवर जैसा। तो मैं मिसाल इसलिए देता हूं ताकि लोग समझें, गौर करें। अगर अल्लाह के रसूल ने कहा है कि हुसैन की कश्ती और नूह की कश्ती एक जैसी, तो इन दोनों चीज़ों में जो तकाबुल है, जो दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, वो 72 का ये जो काफिला है वही काफिला है जो मैच कर रहा है। लेकिन हुसैन पर दुरूदो सलाम हो, मेरे आका की ज़ात पर दुरूदो सलाम हो। हुसैन की तबलीग का तरीक़ा हमने देखा और जनाब नूह की तबलीग का तरीक़ा देखा, वो दोनों अलग नज़र आए कि नूह 950 साल तक तबलीग करते हैं तब 72 बनते हैं, हुसैन एक मर्तबा आवाज़ देते हैं तब 72 बनते हैं। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वक्त ही कहाँ दिया गया हुसैन को तबलीग करने का। इधर इमाम हसन की शहादत होती, उसके बाद जो है यजीद अपने सर को निकालता है। हुसैन ने कहा इसके सर को पहले हम कूचेंगे। कुचलने के लिए यजीद जैसे मलऊन का सर हुसैन अपने काफिले को लेकर रवाना होते हैं। लेकिन जो काफिले हुसैनी है उसका अंदाज अलग है पूरी कायनात में। आज जब हम गम मनाने लगे, आज जब मातम करने लगे, आज जब जुलूस निकालने लगे तो लोगों को परेशानी होने लगी। कोई कहता है कि शिया थूक कर खिलाते हैं, कोई कहता है कि हुसैन और फरमा रहे, कोई कहता है कि उनके वहाँ अलग दस्तूर है मैयत को दफन करने का, वो ये करते हैं वो करते हैं। भाई कोई दस्तूर बदला हुआ नहीं है। हुसैन ने कोई अलग शरीयत हमें नहीं सिखाई। हमारे आका ने वो दीन नहीं दिया है कि जो घर के अंदर और था घर के बाहर और। हम तो कहते हैं जिस तरीके से हम फर्श आज़ा पर बैठकर मिंबर पर खिताब करते हैं, कोई ऐसा मुसलमान है कि आए और खिताब करे और हमारे सवालों का जवाब दे। कायनात 1400 साल से हमसे सवाल करती चली आ रही है, हम सवालों के जवाब देते चले आ रहे हैं। आए मुसलमान और जमा हो जाए और सवाल करेंगे हम, हमारे एक सवाल का जवाब दे। अगर जवाब कायनात देती है और जवाब सही है तो मैं अपने मजहब से पलट जाऊंगा। या अफसाना गोइया मत करिए, ये देरीना वाक़े हमें मत सुनाइए, ये कदीम रिवायात ना बताइए कि शिया थूक कर खिलाते हैं। क्यों थूक कर खिलाने पर पाबंदी लगी? क्यों जो है शियों के वहाँ के खाने पर पाबंदी लगी? आपको मालूम है ये भी बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। अगर जान गए तो जान से गए, जान गए तो जान से गए। क्यों 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 पाबंदी लगी? ऐसा ना हो कि कोई मोमिन बंदा आकर तबर्रुके हुसैन ले ले और वो शिया हो जाए। असल पाबंदी यही है, शकील साहब समाज फरमा रहे हैं। असल पाबंदी इसीलिए है कि ऐसा ना हो कि तबर्रुक हुसैन से ये कहीं शिया बन जाए। शिया बन जाएगा तो काफिर हो जाएगा। वो जो हैं उन्हें रहने दीजिए। भाई हमने तो नहीं कहा कि हमारे वहाँ तबर्रुक लो, लेकिन तबर्रुक में कुछ तो असर है। अगर असर ना हुआ होता तो ये जुबान ना खुलती, ये ना कहा गया होता। अब
जो देखो वो सवाल करने पे आमादा है। भाई आप ही ने कत्ल किया है तो आप मातम कर रहे हैं, ठीक है भाई, ऐसे कातिलों पर दुरूद व सलाम हो जो कत्ल करने के बाद गिरिया करें। आइए कोई तारीख़ में ऐसा कातिल हमें दिखाइए, इस्लाम में कोई ऐसा कातिल दिखाइए। अभी खबर सुनने में आई थी, दरियापुर का नाम सुना होगा, वहाँ पर ऐसा हमला हुआ, गांव में आपस में लड़ाई हो गई, लाठी मार कर जो है प्रधान जो थे उसके भाई का इंतकाल हो गया और अहले हुनूद में से था। लेकिन उसने, प्रधान ने क्या किया, तमाम लोगों को, उसके घर वाले के बच्चों को जेल में बंद करवा दिया। मैं ये कहता हूं कि वो जब मारा गया था जेल में नहीं बंद करवाना चाहिए था, बल्कि जो है जिसके भाई को मारा, भाई मर गया, ये जाते वहीं पर उसका मातम करते, वो कहते मुसलमानों ने मारा था, और जाकर मातम करते कि भाई ऐसा है कि हमने तुम्हारे भाई को मारा है, लाओ मातम कर लें। आप समझ रहे हैं? तो कहा नहीं, कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। अगर किसी ने कत्ल किया है तो वो मकतूल का मातम नहीं करेगा। किसी ना रिवायत में है, ना कुरान की आयत में है, ना किसी हदीस में है। सबसे पहले इंसान को हम पकड़ते हैं जो हमारे बाप दादा हैं, जिनका नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये आवाज़ तमाम उन लोगों तक पहुँचे और गौर से सुने कि जो ये कहते हैं कि शियों ने कत्ल किया, शिया मातम करते हैं। अगर तुम्हें शुबा है कि शियों ने कत्ल किया है, शिया मातम करते हैं, तो इतने तो ज़्यादा हमारे गुनाह नहीं थे कि 1400 साल में अभी तक बख्शे ही ना गए हों। और फिर हम अपने बाप दादा की जिम्मेदारी क्यों लेंगे? जो हमारे बाप दादा कर गए वो करके गए, हम करके गए। 1400 साल पहले हुसैन शहीद किए गए थे, 14 दिन पहले तो नहीं शहीद किए गए थे कि उनके मर्डर में, उनके कत्ल में गोया हम लोग भी शरीक थे। लेकिन 1400 साल पहले न जाने कितनी नस्लें गुजर गईं। अरे चलिए भाई, आप लोग शरीक हैं, सैयद शरीक हैं, अरे हम तो शिया हुए हैं सुन्नी से। और गौर फरमाएं भाई, हम तो सुन्नी से शिया हुए, हमारे परदादा कब शरीक हुए? क्या हम भी इसीलिए मातम कर रहे हैं? या जो इस काफिले में शरीक होता चला जाए वो शामिल होता चला जाएगा मौला के कातिलों में? अगर ऐसा मसला है तो हम दलील से बातें करेंगे, फजूल की बातें नहीं करेंगे। जो दलील ना दे उसका दावा बेकार होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो है वाक़या है, तारीख़ हयातुल क़ुलूम में, तारीख़ इस्लाम में, तमाम तारीख़ों में जो है मिलता है। मुत्तफ़िक़ अलैह फ़ैसला अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों मज़ाहिब में इन जो है रिवायात को नक़ल किया गया है कि काबील ने जनाब हाबील को शहीद कर दिया, और जब काबील ने हाबील को शहीद किया तो कुछ दिन के बाद जब हज करके जनाब आदम वापस आते हैं तो मालूम किया जनाब हव्वा से कि मेरे दोनों बेटे कहाँ गए हैं। कहा कि दोनों बेटे कुर्बानी के लिए गए हुए थे, अल्लाह की बारगाह में जो है नजराना पेश करना चाहते थे कुर्बानी का। तो कहा कि फिर हैं कहाँ, किस इलाके में गए, किस तरफ गए? तो सिमत बताई और जनाब आदम उस सिमत पर निकल पड़े। जब आकर देखा तो वहाँ पर एक बेटा मौजूद है, एक नहीं मौजूद है। सवाल किया कि बताओ मेरा दूसरा बेटा कहाँ है, मेरा नेकोकार बेटा कहाँ है, मेरा अच्छा बेटा कहाँ है, मेरा प्यारा बेटा कहाँ है, मेरा दुलारा बेटा कहाँ है, मेरा जिगर का टुकड़ा कहाँ है, मेरे जिगर का गोशा कहाँ है? जब ये इतने फजाइल उसने सुने तो हक्का बक्का हो गया। काबिल समझ नहीं पा रहा कि बताऊं तो क्या बताऊं। आखिरकार उसने ऐसा कहा कि जाओ फला जगह पर दफने, मैंने उनको कत्ल कर दिया है। इसने बताया मैंने कत्ल कर दिया। हजरत आदम कब्र हाबील के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जनाबे हाबील की कब्र के पास जब पहुंचे तो कब्र पर बैठने लगे, मातम करने लगे, गिरिया करने लगे। और यह तरीका आदम है कि जब कब्र पर बैठे तो रोने लगे, कब्र पर बैठे रोने लगे, मातम करने लगे। ये कब्र पर बैठने, कब्र पर फातिहा पढ़ने का तरीका हुआ। अब आगे की आप सुने। हम जब लानत करते, तबर्रा करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है ना। अब जब हजरत आदम कब्र हाबील से उठे तो लानत करते हुए उठे, लानत हो तेरे कातिल पर, लानत हो हाबील तेरे कातिल पर। मैं तो ये कहूँगा कि या हज़रत आदम, आप तो शरीयत बदले दे रहे हैं, आप दीन बदले दे रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं? आपका बेटा जो जिंदा है भाई उसे तो बुरा भला ना कहें, जो मर चुका है उसकी बात अलग, जो शहीद हो गया उसकी बात अलग। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि काबिल पर लानत हो, काबिल पर लानत हो? तो हज़रत आदम कहेंगे वो काबिल हो या हाबील हो, जो कातिल है उस पर लानत ही की जा सकती है और कुछ नहीं।
आप कहते हैं कि जो है हमने कत्ल किया। तो आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक तरीक़ा बताया कि जब कब्र पर बैठो तो गिरिया करते हुए जाओ। हम अगर जो है जुलूस को लिए जा रहे हैं, हुसैन को दफन कर रहे हैं, करबला में दफन कर रहे हैं, तो इसके अलावा अगर डांस पार्टी हमारी देखें तो आप बुरा कहें, हमें बिदअत कहें। हम तो सुन्नत आदम पर अमल पैरा हैं। हम मातम करते जा रहे हैं, अपने सीने चाक करते जा रहे हैं, कमा लगाते जा रहे हैं, जंजीर जनी करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं अपने मजलूम आका को। तुम्हें किस लिए परेशानी है? इसके माने परेशानी मालूम क्या कि जब हजरत आदम वापस घर आए तो मातम करना शुरू कर दिया और गिरिया करना शुरू किया। तो काबिल फरार हो गया और एक जुमला करके कहकर कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, हमेशा उसी का जिक्र होता है। काबिल घर छोड़ के चला गया। अब मालूम यह हुआ कि जो हुसैन के जुलूस पर फतवे दे, हम कातिल नहीं है, वो कातिल है। अब इस तारीख को, इस हदीस को, इस रिवायत को कोई बदल कर दिखाए। मैं तमाम अहले सुन्नत की किताबों के नाम बता दूं। सही बुखारी में मिलेगा, तिरमिज़ी में है, मिशकात में है, जो है तारीख़ इब्न खलादून में है, तारीख़ तबरी में है, तमाम तारीख़ तफ़हीमुल कुरान जो अबुल आला मौदूदी साहब की लिखी हुई है उसमें भी ये वाक़या जो है रकम किया गया है। आप किताबें पढ़ें, पढ़ने के बाद आकर सवाल करें, खिचड़ी ना पकाएं बीरबल वाली। आप समझ रहे हैं? आप हमसे पढ़े लिखे आलिम से आलिमाना सवाल करें, जाहिलाना सवाल ना करें। आप अगर पूछे हम बताएंगे कौन कातिल हैं, और अगर सुनने का कलेजा रखते हैं तो और अभी सुनाएंगे हम कौन कातिल है, कैसे कैसे कातिल हैं। आप कहते हैं किसने कत्ल किया? फिर अगर आप नहीं कातिल हैं, इस रिवायत को बदल दो, इस जुमले को बदल दो, इस फिक्रे को बदल दो कि शिया कातिल हैं। अगर शिया कातिल हैं तो साबित करो, और फिर शिया कातिल हैं तो कौन से शिया कातिल हैं? क्योंकि उस दौर में तो दो कैटेगरी के जो है शिया थे, शियाने अली थे, शियाने माविया थे। अब हमें यह बताइए कौन से शियों ने हुसैन को कत्ल किया? क्या उन शियों ने कत्ल किया जो अली के साथ में रहते थे, या उन शियों ने कत्ल किया जो माविया के साथ रहते थे? हमें यह बताएं, अफसाना कोई ना करें। आइए हम बताते हैं कि वो कौन से शिया थे। नाम सुना है? कहते हैं कि शियों ने कत्ल किया है, शियों ने कत्ल किया है। आज ये पर्दा उठेगा उनके चेहरे से, आज नकाब जो है इनका हटा दिया जाएगा। और तमाम मुसलमान गौर से सुने, हम किसी से हसद और जलन नहीं रखते हैं, किसी का बुग़्ज़ नहीं रखते हैं, क्योंकि बुग़्ज़ रखने के बाद हम जन्नत में कहाँ जाएंगे? अब वो अल्लाह जाने आप कौन सी जन्नत में जाएंगे बुग़्ज़ रखने के बाद। आप कहते हैं कि कातिलों के नाम बताएं और किसने कत्ल किया? शियों ने कत्ल किया? नहीं, हम आपको बताते हैं किसने कत्ल किया है। एक नाम आपके सामने लेता हूं, मोहम्मद बिन अशअस, अशअस बिन कैस कुंदी। मोहम्मद बिन अशअस का नाम सुना? करबला में शामिल हाल था। मोहम्मद बिन अशअस ये वो मलऊन है कि जिसने आका हुसैन पर उनके बालों को, दाढ़ी के बालों को पकड़ के रुखसार पर तमाचे लगाए थे मलऊन ने। ये वो शख्स है मोहम्मद बिन अशअस बिन कैस कुंदी। अब हम जरा सवाल करते हैं कि ये कैस कुंदी था कौन? तो हमने देखा पैगंबर के ज़माने में ये रसूल अल्लाह का सहाबी था, यह हमारे सरकार का सहाबी था। अशअस कौन था? अशअस कैस का बेटा था। मुसलमान कब हुआ? कहते हैं कि फतेह मक्का के बाद, जब मक्का फतह हो गया रसूल खुदा के हाथों से, उसके बाद ये मुसलमान हुआ। फतेह मक्का के बाद मुसलमान हो गया। रसूल की वफात के बाद ये मुर्तद हो गया। मुर्तद समझते हैं जिसने रसूल को जंग में छोड़ा वो भी मुर्तद, और जो रसूल के मुकाबिल में आया वो भी मुर्तद। मुर्तद उसे कहते हैं जो अपने दीन से पलट जाता है। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरून। जो अपने कुरान किया, जो अपने मजहब से, अपने दीन से पलट जाए वो मुर्तद होता है। काफिर की अलग कैटेगरी है, मुर्तद अलग है, मुनाफिक अलग है, मुशरिक अलग है। आप क्या सबको एक जैसा समझ रहे हैं?
मुर्तद हो गया। और इसका चिट्ठा खोलते हैं, इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था जोदा बिनते अशअस, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शरीके हयात थी। जोदा बिनते अशअस जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शरीके हयात थी, जिसने ज़हरे दगा से मौला को शहीद किया। अब यह बताएं कि हम तो कहते हैं हुसैन को शियों ने शहीद किया, हसन को किस शिया ने शहीद किया? हसन के जनाजे पर किस शिया ने जो है तीरंदाजी की? आप पलट के ये नहीं कहते हैं कि औलादे रसूल नहीं, बल्कि जो है शिया औलादे रसूल में शरीक हैं। जिसने कत्ल किया मासूमीन को वो शिया नहीं बल्कि सहाबा रसूल की औलाद हैं। मैंने सिर्फ एक सहाबी का नाम लिया है आपके दरमियान, और पूरा चिट्ठा समझ आया। अब देखें, सनान बिन अनस बिन नखई, अनस भी रसूल अल्लाह का सहाबी। और सनान बिन अनस के बारे में तो जानते हैं कि सनान ने मौला हुसैन पर नेज़ा मारा था। इसमें कौन सा शिया है? मैं ज़रा शिया बताएं। आप सवाल करते हैं, बच्चों से सवाल करते हैं, कभी बुजुर्गों से सवाल करते हैं। आप हमसे सवाल करें, हम बताते हैं आपको कौन है कातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और तीसरा नाम हुसैन बिन नमीर, स्वाद के साथ लिखा जाएगा, सीन के साथ नहीं। लुगत में हुसैन बिन नमीर, पुकारा हसीन बिन नुमैर जाता है, हसीन बिन नुमैर। ये वो शख्स था जिसने जनाबे अली अकबर के सीने पे नेज़ा मारा था। हमें बताएं कि ये कौन से शिया में है, ये किसका शिया है? जब भेजा यजीद ने था, हुक्म यजीद से आए थे, तो इसके माने ये शियाने अली नहीं थे, ये शियाने माविया थे। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कलेजा निकाल के दे रहा हूँ, लेकिन नारा और सलवात कुछ वैसे नहीं लग रहे हैं जैसे कि जो है लगने चाहिए। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और चौथा नाम लेने जा रहा हूं। अब जो सो रहे हैं वो जाग जाएं, जो जाग रहे हैं वो सो जाएं। चौथा नाम, अब पता चलेगा कायनात के मुसलमानों को जो सवाल किया करते हैं कि शियों ने कत्ल किया, शियों ने कत्ल किया, शियों ने कत्ल किया। चौथा नाम है उमर बिन साद बिन अबी वकास रसूल अल्लाह का सहाबी था। अब करबला में जितने भी थे, हुरमुला बिन काहिल, ये भी काहिल जो था ये असल में काहिल था, ये भी जो है सहाबी रसूल में शरीक थे। यानी ये सारे के सारे वो थे कि जो मौला को कत्ल कर रहे थे। हमें कोई मुसलमान बताए इसमें कोई ऐसा आया है कि जो अली का शिया हो? अब बताएं, अम्मार कब निकल के आए कि हुसैन को जो है कत्ल करने के लिए करबला में शामिल हुए हो? और जो है कब आए हुसैन को करबला में जो है कत्ल करने के लिए? कब आए जो है अबू ज़र हुसैन को करबला में कत्ल करने के लिए? कब आए सलमान फारसी हुसैन को करबला में कत्ल करने के लिए? कब आए बिलाल हुसैन को करबला में कत्ल करने के लिए? अमा जो हुसैन और अली के शिया थे वो हमेशा हुसैन और अली के साथ थे, और जो उनके खिलाफ थे, जो जंगों में आए मुकाबिल में बाप के यानी मौला अली के, वही आए हुसैन के। अब कहो कि शियों ने कत्ल किया है। और अभी तो हमने कुछ बातें छोड़ दी हैं, वो कहने वाली नहीं है। ये सिर्फ ऐसे छोटे छोटे नहीं किस्से, बल्कि मौला अली की भी जो है शहादत में इन्हीं लोगों का हाथ था। और आप इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं, हमने कत्ल किया है, हमने कत्ल किया है, हम रोते हैं इसलिए हमने कत्ल किया है। रोने की अलामत है कि जो कातिल होता वो रोता है। तो फिर आइए एक मर्तबा और चलते हैं कुरान में और दिखाते हैं यूसुफ और जुलेखा का इश्क
और याकूब की गिरिया। जनाब याकूब को मालूम था बेटा जिंदा है, वही आ चुकी थी, जिब्रील आ चुके थे, बता गए थे कि आप गिरिया मत करें, आपका बेटा जिंदा है, यूसुफ जिंदा है। 11 भाइयों ने 12वें भाई को मार पीट के कुएं में डाला, कुएं से निकाल के बेच दिया, और वो जाकर बेचारे मिस्र के बाजार में पहुंच गए। 11 भाइयों ने मारा, 11 भाइयों ने। जनाब याकूब गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, इतना रोए कि जब उनकी औलाद ने उनकी आंखों को देखा तो जो काला दीदा होता है ना, जिसे दुनिया दिखाई देती है, जिसे इंसान को दौलत दिखाई देती है, यह सफेद हो चुकी थी। इतना जनाबे याकूब ने गिरिया किया। अब हम जनाब याकूब के बारगाह में दस्तबस्ता गुजारिश के साथ कहते हैं, मौला याकूब, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, ज़रा एक मरतबा हमारी तरफ भी देख लीजिए, मुसलमानों के कुछ मसले उन्हें हल कर दीजिए। आप भी नबी खुदा हैं, आप भी वली खुदा हैं, आप भेजे हुए पैगंबर हैं। ये लोग कहते हैं कि जो है गिरिया करना कातिलों की पहचान है। हम गिरिया कर रहे हैं तो क्या हम कातिल हैं? हम मातम कर रहे हैं तो क्या हम कातिल हैं? जनाब याकूब कहेंगे, कातिल जो होते हैं वो गिरिया नहीं करते हैं। अगर तुम लोग कातिल हो तो तुम गिरिया ना करते। अगर तुम जो है हुसैन के कत्ल में शरीक हो तो तुम मातम ना करते। मैंने पूछा या याकूब अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों? कहा मेरे 11 बेटों ने जो है यूसुफ को मार पीट के कुएं में डाला था, उनकी आंखों से कभी एक अश्क भी नहीं निकला। उनकी आंखों से एक कतरे आब भी नहीं टपका, और मेरी आंखें रोते रोते सफ़ेद हो गईं। मालूम यह हुआ कि हम रोते रोते कब्र में पहुंच जाते हैं, और भाई साहब दूसरे लोग जो हैं उनसे एक अश्क भी नहीं निकलता है। लेकिन कसम खुदा की, जिनके आंखों से अश्क नहीं निकलता है वो अपनी जवानी में ही चश्मा टेस्ट करवा लेते हैं। क्योंकि 2012 का अखबार उठाकर देखें तो फ्रांस के स्कॉलर ने न्यूज़पेपर में रिसर्च करने के बाद ये तहरीर किया कि जो शख्स 1 साल में 1 मरतबा गिरिया ना करे, रोए ना, तो उसकी आंखें 20-30 साल में ख़राब होने के चांसेस नज़र आते हैं। अब ज़रा हमें ये बताएं, जवान है, चश्मे लगे हुए हैं, मसलन जो लगाते हैं उनकी बात अलग, लेकिन हमने तो ऐसे देखे कि चश्मा भी लगाए फिर भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। और ये अल्लाह की जानिब से उनके ऊपर तबर्रा है। अल्लाह ने उन्हें एक उनके अंदर चाबी भर दी है। आप समझ रहे हैं चाबी कौन सी है? बस तुम हिलते रहो, तुम्हारी मशीन हमने बुक कर दी है, फिक्स कर दी है, हिलो और पढ़ो। समझ नहीं पाओगे, आप समझ रहे हैं? समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने विरासत में जो तुम्हें मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं है। जब हुसैन का गम, हुसैन का मातम बट रहा था तो आप वहां पर पहुंचे ही नहीं, और जो पहुंचा उसे इश्क़ हुसैन मिला, इश्क़ अली मिला, विलायत अली इब्न अबी तालिब मिली। क्यों? आप सवाल करते हैं कि आप फला 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 साहब को मानते क्यों नहीं हैं? हमने कब कहा मानते नहीं हैं? जितना मानना चाहिए उतना मानते हैं। हम तो अपने गांव अपने मुल्क के जो है भाई अहले हुनूद को मानते हैं। अगर वो इतने गए गुजरे हैं तो उनकी अलग की बात है, लेकिन मानने के लिए अपना किरदार पहले पेश करना पड़ेगा। अगर हमें अपनी इज्जत बरकरार रखनी है तो हमें आलिम बन के दिखाना पड़ेगा, अमल करके दिखाना पड़ेगा। रसूल खुदा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकारे दो आलम ने, आप कहते हैं कि जो है कितनी उम्र में, 40 साल की उम्र में सरकार ने जो है रिसालत का ऐलान किया कि मैं नबी हूं, अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूं, उनका नुमाइंदा हूं। क्यों हम सवाल करें या रसूल अल्लाह, आप जैसे पैदा हुए थे, जब जनाब यूसुफ पैदा होते हुए ये कह सकते हैं कि इन्नी आबुदुल्ला, मैं अल्लाह का भेजा हुआ बंदा हूं, नबी हूं, वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है। तो जब ईसा जैसा नबी पैदा होते हुए ये जुमला कह सकता है, तो आप भी बचपने में अपनी रिसालत का ऐलान कर देते। तो सरकार दो आलम कहेंगे वो ईसा हैं, हम मोहम्मद हैं। वो ईसा थे, वो ईसा थे, हम सरकार हैं, सरकार। हमारी कोई कमज़ोर सरकार नहीं है। पहले हम अपने ईमान का लोहा मनवाएंगे, फिर उसके बाद ऐलान रिसालत करेंगे। यानी जब हमारे आखिरी नबी ने अपने ईमान को पहले मुशरिकीन के सामने पेश किया, अपने इस्लाम को मुशरिकीन के सामने पेश किया, फिर अपनी नबूवत को मुशरिकीन के सामने पेश किया, तमाम चीज़ों को जब अपने आप को मजबूत कर लिया, तब ऐलान रिसालत किया। तो अगर किसी को अपने आप को मनवाना है तो अपने आप को पहले मजबूत बनाए, ताकि हम उसे माने, वो मानने के लायक हो जाए। अगर वो मानने के लायक है तो हम मानेंगे। हमने अबू ज़र का जिक्र करना बंद नहीं किया, हमने जो है बिलाल का जिक्र करना बंद नहीं किया। बिलाल ने अजान नहीं दी, सवेरा नहीं हुआ, आप जिक्र नहीं करते हैं, हम करते हैं। सलमान फारसी का जिक्र हमने बंद नहीं किया, मिसम तमार का जिक्र बंद जो है करना बंद नहीं किया। आखिरकार आप उनके जिक्र को क्यों हमसे कहते हैं जिनका जिक्र हम पसंद नहीं करते हैं? कुछ तो ऐसी वजह होगी कि अबू ज़र, सलमान, मिक़दाद और इन तमाम का जिक्र होता है, कुछ लोगों का जिक्र नहीं होता है। कोई तो ऐसा पहलू है कि जिसके ज़रिए से उनका जिक्र नहीं होता है। वो हम अपनी ज़ुबान से कहना नहीं चाहते हैं कि आपको नाराज़गी होगी, आपका दिल दुखेगा। हम एक सच्चे मुसलमान हैं, एक अच्छे अक़ीदे वाले मुसलमान हैं। हम आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। वरना जिस दिन आप बेदार हो जाएंगे और हमसे पूछेंगे आकर दस्ते अदब बैठ कर कि मौलाना ज़रा हमें बताएं कि आप उन्हें क्यों नहीं मानते हैं, उस दिन हम बताएंगे कि हम उन्हें क्यों नहीं मानते हैं। आपसे सवाल किया जाए कि एक ऐसा शख्स हो कि जिसके 2 बेटियां हों, मिसाल के तौर पर बेटे एक भी ना हो, और ज़मीन 5 एकड़ हो, और बाप मर जाए और ज़मीन सारी छीन ली जाए बेटियों से, दोनों बेटियों से 5 एकड़ ज़मीन छीन ली जाए। मिसाल दे रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। दोनों बेटियों से वो सारी की सारी ज़मीन छीन ली जाए, और फिर उस लड़की का चचा जो है वो आकर उन लड़कियों से कहे कि बेटा तुम उनसे क्यों नहीं बोलती हो जिन लोगों ने तुमसे ज़मीन छीन ली। तो लड़की क्या जवाब देगी? वो दोनों बहनें क्या जवाब देंगी? चचा, कोई कसर बाकी रखी है जो आप उनसे हम बोलें? ये तो एक आम आदमी का मसला हो गया कि अगर एक आम आदमी और आम आदमी की बेटी, उसकी जायदाद छीन ली जाए, और अगर चचा सवाल करे तो बेटियां फौरी तौर पे जवाब दे देंगी, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि उसने हमारे हक को छीना है। तो अगर रसूल की बेटी का कोई हक छीन ले और फिर आप हमसे कहें कि फला से क्यों नहीं बोलते हैं, हम कहेंगे हम नहीं बोलेंगे। वो तो हमारा इखलाक है कि हम बुरा नहीं कहते हैं, वरना कसर कौन सी बाकी रखी है भाई साहब? वो तो खुल के हम नहीं कहते हैं। मिसाल तो समझ गए होंगे सुनने वाले, कसर कौन सी बाकी रखी है? एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व तो ये दुनिया समझती है, जानती है, शायद किसी ऐसे रहबर की तलाश में है कि जो इनको हकीकत बयान करे।
तमाम अहले सुन्नत वल जमात सब अपने भाई हैं, हम सब इनसे इत्तेहाद रखते हैं। और शिया सुन्नी एक जिस्म के दो बाजू हैं, आयतुल्लाह के कौल के मुताबिक तमाम मरजा ने कहा शिया सुन्नी आपस में एक जिस्म के दो बाजू हैं। लेकिन पहले तो सुन्नी भाई अपने अंदर देखें कि सुन्नी है कौन, और शिया अपने अंदर देखें कि शिया है कौन। सुन्नी एक नाम नहीं है, लुगत में जब आप देखेंगे तो सुन्नी कहते हैं सुन्नत रसूल पे अमल करने वाला, सुन्नत रसूल पर अमल करने वाले शख्स का नाम सुन्नी है। अब सुन्नत में सुन्नी में बहुत से हजरात पैदा हो गए, कोई अपने मजहब बरेली बनाए हुए हैं, कोई मजहब फलाना, कोई मजहब फलाना। मजहबों को तकसीम ना करो, नबी की एक ही सुन्नत है, एक ही शरीयत है, एक ही दीन है, एक ही कुरान है, एक ही किताब है, एक ही खलीफा है, 12 इमाम हैं। अब उसमें कोई कहीं से नियत लाता है, कोई कहीं से नियत लाता, वो अलग का मसला है। लेकिन आप अगर गौर करें देखें तो सुन्नी किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा हमारे सुन्नी भाइयों को। सुन्नी उसे कहते हैं कि जो रसूल की सुन्नत पे अमल करे। सुन्नत में क्या आता है? सिर्फ बकरा ईद की कुर्बानी आती है। आप बेदार हो जाएं, मैं थोड़ा और पढ़ लूँ फिर रफ्ते मसाइब। बकरा ईद की कुर्बानी है, सिर्फ सुन्नत में नहीं है। अगर रमज़ान आए हैं तो रमज़ान में 3 रोज़ा शहादत का गम भी सुन्नी भाइयों के लिए है, यह भी सुन्नत रसूल है। अगर रमज़ान के रोज़े रखने के बाद कोई बंदा ईद की नमाज ना पढ़े तो तमाम सुन्नी शिया सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। यार कैसे मुसलमान हो, रोज़े रख लिए, ईद की नमाज नहीं पढ़ी, रोज़े रख लिए, ईद की नमाज ना पढ़ी। अगर ईद की नमाज ना पढ़े तो आप सब फतवा देने लगते, जो पढ़े लिखे नहीं वो भी फतवा देते, जो पढ़े लिखे वो भी फतवा देते हैं। तो मसला ये है कि जब अपनी तरफ आ जाए तो सब फतवा देने लगते हैं। अब बात ये है कि अगर ईद की नमाज ना पढ़े तो पूरे मुसलमान फतवा देते हैं। अगर उसी ईद की नमाज में हुसैन का जिक्र ना किया जाए, और अगर बकरा ईद मनाने के बाद मुहर्रम ना मनाया जाए, क्योंकि अजीम शहादत जो जनाब इस्माइल की कुर्बानी थी उसका असल निचोड़ जो था कुर्बानी करबला, जो 10 दिनों को अल्लाह ने कुरान में कहा कि ये अशरा सबसे मुबारक है, तो अशरा तो बस 10 ही दिन का होता है। या बकरा ईद के 10 दिन हैं या मुहर्रम के 10 दिन हैं। अल्लाह ने कहा, मेरा साथ दीजिए, थोड़ा थकावट सी महसूस हो रही है, कि वो 10 दिन या तो बकरा ईद के 10 दिन हैं या तो मुहर्रम के 10 दिन हैं। तो अगर कोई बंदा बकरा ईद के 10 दिन को मान रहा है तो उसमें भी कुर्बानी माननी पड़ेगी। अगर मुहर्रम के 10 दिन मान रहा है तो उसमें भी कुर्बानी हुसैन माननी पड़ेगी। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सारी चीज़ें सुन्नत हैं। आप सुन्नत पे गौर करें, सारी चीज़ें जितनी भी आप अगर सुन्नत तैयार करेंगे तो आपकी एक ज़िंदगी गुजर जाएगी रसूल की सुन्नत लिखते लिखते, जमा करते करते। इतनी सुन्नत है, अगर एक एक मरतबा वो काम अंजाम देंगे तो पूरी ज़िंदगी आपकी गुजर जाएगी। हज करना सुन्नत रसूल, वाजिब रसूल, उम्रा करना सुन्नत रसूल, कुर्बानी वाजिब भी है सुन्नत भी है, दौलतमंद है उस पर वाजिब है, गरीब है तो अगर इंतज़ाम कर ले तो सुन्नत है। लेकिन हज में कुर्बानी करवाना मेरी समझ नहीं आता। गौर फरमाएं, अल्लाह चाहता क्या है आखिरकार? अल्लाह चाहता यह है कि अगर तुम हमारी मोहब्बत में भी मक्के मुअज़्ज़मा में आ रहे हो
तो तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। पूरी जिंदगी में एक मर्तबा अल्लाह भी तुमसे कुर्बानी तलब कर रहा है, तुम्हें कुर्बानी दिलवानी है। अब कोई हाजी जाए और हज करने के बाद वापस चला आए, कुर्बानी ना करवाए तो क्या उसका हज कबूल है? और जब उसका हज नहीं कबूल है तो पूरी जिंदगी में जो हाजी का ठप्पा लगवा कर बैठे हैं वो अगर जियारत हुसैन ना करे तो क्या उनकी हज कबूल है? हज जब करने आप जाएंगे तो आपसे कुर्बानी खुदा तलब करेगा, आप कुर्बानी करवाएंगे। आज ताज़िया का जुलूस लेकर आप नहीं जाते हैं, आप जुलूस में जाना नहीं चाहते हैं। मैं तो जुलूस में नहीं जाऊंगा, मेरा दिल नहीं कर रहा, गर्मी हो रही है। हज करने जाओगे मियाँ तब पता चलेगा जब दौड़ाएगा खुदा। आप समात नहीं फरमा रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल में। अगर कोई दौड़े ना, जिस जगह पर जनाबे हाजरा दौड़ी थी तो उसका हज नहीं। अल्लाह चाहता है कि भागो, सही करो, सही करो। इस्माइल की कुर्बानी, इब्राहिम की सुन्नत, हाजिरा की सुन्नत तुम्हें याद रही, मोहम्मद अरबी की सुन्नत, अली का किरदार, फातिमा के तरीके आपको नहीं याद रहे? दूसरों को माने, अपनों को छोड़े। इंजील की कहावत, इंजील की रिवायत आपके जहन में, कुरान की आयत से नफरत। समझ रहे हैं आप? इंजील में हज़रत ईसा ने फरमाया, ज़बूर में जनाब मूसा ने फरमाया कि ये किया करो, वो किया करो। जनाब मूसा आसा लेकर चल रहे थे, वो कबूल है। अरे इसी कुरान में न जाने कौन कौन से जिक्र हुए हैं। कभी आए ततहीर का वाक़या, कहीं आए बल्लिग का वाक़या। और जैसा कि जो है आज हमारे क़िबला से जो है सवाल किया गया था मौलाना ज़ीशान साहब से कि जो है कुछ हमें बताएं, और आयत के सिलसिले में मौलाना ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया कि जो है आप उनको क्यों नहीं मानते, इनको क्यों मानते। आ गया जहन में, मैं दोहरा दूं कि आप उनको क्यों नहीं मानते हैं, मौला को क्यों मानते हैं, सिर्फ जो है अली को मानते हैं, अली को मानते हैं। अली के मानने पर हमेशा पाबंदी लगी है, लेकिन एक तरीक़ा है। कभी जोश व खरोश में हाकिम आ गया है, कभी हाकिम कमर बस्ता हो गया है, कभी हाकिम हमारे सामने घुटने टेक देता है। लेकिन हर वक्त हमा वक्त हाकिम जब भी आया है अली के मुकाबिल में या अली के ग़ुलाम के मुकाबिल में, तो उसे मिट्टी चाटनी पड़ी। सवाल किया गया, मौलाना ने जो है जवाब दिया, कहा कि हम मान लेंगे उन तीनों को, या जो भी 4, 5, 6, 1 दर्जन, 1 लाख, जितने भी सबको मानेंगे, किसी का इनकार नहीं, किसी वक्त इनकार नहीं। हम सबको मानेंगे, एक एक करके मानेंगे। जिस तरीके से अली का जिक्र है उससे ज्यादा उनका जिक्र करेंगे। शर्त है एक कि उनके लिए कुरान में कोई आयत दिखा दीजिए, कोई एक आयत दिखा दीजिए। तो फिर अब बगले झांकने लगे मियाँ कि आयत कहाँ आएगी, क्योंकि जानते हैं आयत उनके लिए कहाँ आ सकती है। आयत आई है, हम बताएंगे। आयत का रुख बदला हुआ है। सलाम दुरूद के साथ अहले बैत की शान में है, लानत के तौक के साथ उनकी शान में है। तवज्जो फरमाए। ये जो पीछे लोग बैठे हुए हैं बड़ा हमारे साथ जो है अदालत नहीं कर रहे हैं, अदालत नहीं कर रहे हैं। अगर सामने आ जाते तो लुत्फ़ आ जाता, खैर आप अपनी मर्जी। तो ये समझ गए, हर एक की शान में आयतें आई हैं, हदीसें आई हैं, लेकिन शान अलग अलग है। आप समझ रहे हैं कि हर चीज़ की एक कैटेगरी, एक क्वालिटी होती है। अब किसकी कौन सी शान है? कोई अपनी बुराई को ही अपनी शान समझता, हम बहुत बुरे हैं। कोई अपनी अच्छाई को अपनी शान समझता है। लेकिन शान अहले बैत का मुकाबला पूरी कायनात नहीं कर सकती है। सहाबा में और अहले बैत में फ़र्क मालूम क्या? बस मैंने मजलिस तमाम कर दी। सहाबा में और अहले बैत में फ़र्क यह है कि जब सहाबी आयत नाजिल हो जाती है तब अमल करते हैं,
अहले बैत उनको कहते हैं जब रोटियां दे देते हैं तो आयत नाजिल हो जाती है। रोटियां देते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो आयत नाजिल हो रही, रोटियां दे रहे हैं। किस आटे की बनी हुई रोटी है, रोटी देने पे आयत नाजिल होती है। और भाई साहब जंग में जा रहे हैं, अगर कुछ को मार के भी आ रहे हैं फिर भी आयत नाजिल नहीं होती है। लेकिन आयत एक जगह पर जरूर नाजिल हुई, जब ये सब फरार किए थे अल्लाह ने नाजिल किया, जिसने भी रसूल को छोड़ा उसने हमें छोड़ा। और शहजादी का, उनके हयात का सबसे पहला वाक़या है शहजादी का कि अता क्या क्या किया है। आइए आप सीखें, देखें क्या क्या अता किया। चंद लम्हे की ज़हमत, क्या क्या अता किया। शहजादी जब दुल्हन बनकर आई सबसे पहली रात, वो मौका कि जब शहजादी दुल्हन बन के आई, शहजादी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, सलावत पढ़ें। तो उनके पास बहुत सा जहेज़ नहीं था जो आज बाप अपनी बेटियों को देता है। मिट्टी के कुछ बर्तन थे, चक्की थी हाथ से चलने वाली, एक मिट्टी का लोटा था, एक चटाई थी खजूर के छाल की, और एक लिबास था जो यहाँ का नहीं था। कहते हैं कि शहजादी के शादी के जब अय्याम करीब आए तो रसूल अल्लाह के पास आकर जिब्रील पहुँचे और सवाल किया कि या रसूल अल्लाह आपकी बेटी की शादी है। सरकार ने कहा जी। कहा कि नया लिबास आपने तैयार नहीं करवाया। तो कहा कि वो अल्लाह इंतज़ाम करेगा। ये जुमला कहा जिब्रील अभी जाकर पहुँचे अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ कि जिब्रील मेरे कनीज़ के लिए लिबास लेकर जाओ। जन्नत का जिसके लिए लिबास आता है उसे फातिमा कहते हैं। जन्नत का जिनके लिए लिबास आता उन्हें हसनैन कहते हैं। और वो लिबास शहजादी ने अभी पहना नहीं, वही पुराना लिबास पेवंद लगा हुआ पहन लिया, दुल्हन बनकर चली आई। जब आई तो सोचा कि महल्ले के लोग कुछ बातें करेंगे, चीमी गोइया करेंगे, तो बेहतर यह है कि शहजादी ने संदूक जो भी चीज़ उनके पास उसमें से वो सूट निकाला, वो लिबास निकाला, उसे ज़ेब तन कर लिया, उसे पहन लिया। शहजादी ने जब उस लिबास को पहन लिया तो उसके कुछ देर के बाद उसी रात में एक साइल ने रात की तारीकी में आवाज़ दी, कोई है जो लिबास अता करे, कोई है जो लिबास। बेदार हो जाए भाई, बस मैं मजलिस तमाम कर। कोई है जो लिबास अता करे। आपको मालूम है कि लिबास मांगने वाला जो है वो मांगने वाला नहीं है बल्कि मांगने वाली है। क्योंकि शहजादी का लिबास किसी मर्द को नहीं पहनाया जाएगा। शहजादी किसी मर्द को अपना लिबास नहीं देंगी। इसके माने कोई मांगने वाला जो है वो कोई खातून है। इसके माने खातून है तो वो कौन है? अब ये बात की बात रही, वो कल की मजलिस में बयान होगा। कुछ छोड़ेंगे ताकि इंतज़ार करें आप और कल की मजलिस में बयान किया जाए कि वो लिबास जो मांगा गया, जिस साहिल ने सदा बुलंद की, तो वो कोई मर्द नहीं बल्कि कोई खातून, कोई लेडी है कि जो सवाल करती है कि कोई ऐसा है जो मुझे लिबास दे दे। मांगने वाले को भी पता है क्या जन्नत का लिबास शहजादी के पास है, और कुछ नहीं मांगा, किसी और के पास जाकर नहीं मांगा, किसी और के घर पर जाकर नहीं मांगा। शहजादी के दहलीज के पास आकर कहा कि कोई है जो मुझे लिबास अता करे। ऐ साहिल, तुझे मालूम है जिस जगह पर तू मांग रही है कहीं और चली जा, हो सकता तुझे मिल जाए। तो वो जवाब देगी हमें मालूम है कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। अभी शहजादी ने जैसे ही आवाज़ सुनी, लिबास उतार कर तह कर रख दिया, अपना पेवंद लगा हुआ लिबास ज़ेब तन कर लिया और जाकर वो लिबास दे दिया। यह शहजादी है, अभी लिबास दिया था,
कि जिब्रील आ गए और जिब्रील ने कहा तुम्हें मालूम है वो कौन सी खातून है? शहजादी ने कहा हमने उसके चेहरे पे पढ़ लिया था। वो कौन सी खातून है? हमने उसके चेहरे को पढ़ लिया था। वो खातून अब कल पता चलेगी इंशाअल्लाह। गौर फरमाए कि ये अहले बैत का तरीक़ा, उनकी ज़िंदगी के ये तरीक़े हैं। आज अगर हमारे पास नया लिबास होता है तो हम देने के लिए आमादा नहीं होते हैं, बल्कि उस लिबास को बचाने के लिए एक जुमला कहा जाता है, पहना पहनाया ना देना चाहिए। ये क्यों नहीं कहते हैं कि दिल अंदर से घुट रहा है बहुत अच्छा है? ये कहें कि बहुत अच्छा है, महंगा ख़रीद के लाए थे, अपने लिए लाए थे ना तो अच्छा ही लाए होंगे। अगर किसी और के लिए लाते, जैसे कि दूसरों के लिए जब पसंद किया जाता है, वही 30-35 रुपया मीटर वाला दे दो, राह खुदा में ही तो देना। हमेशा इंसान अल्लाह की राह में सस्ता मद्दा ही निकालता है। जैसा वो निकालेगा वैसे अल्लाह के वहाँ से उसके लिए निकलेगा। महंगा से महंगा दोगे उसी तरीक़े से मिलेगा, वैसे पाओगे। तो ये फ़ज़ाइल अहले बैत का जो दरिया है, ये न किसी से रोका जाएगा और ना किसी से इसका बयान हो सकेगा। इतना गहरा और इतना तवील दरिया है कि अभी तक कोई जाकिर, कोई आलिम, कोई फाजिल इस दरिया में ना तो उसने तह तक कदम रखा है और ना तो इस दरिया की तूलानियत को तय किया है। ये अहले बैत के फ़ज़ाइल हैं। सारी दुनिया जानती, हर एक बंदा जानता, कौन नहीं जानता कि अहले बैत क्या थे, क्या हैं, उनके फ़ज़ाइल क्या हैं। अब अगर हम मातम करते हैं, रोते हैं, तो उस पर भी पाबंदी है। खुदा के वास्ते हमें हमारे अयाम अज़ा में हमारे शोहदा का गम मना लेने दो। हम आपके मुर्दों पर जो है कोई अज़ियत देने के लिए नहीं जाते हैं, हम आपके सीनों पे हाथ मारने के लिए नहीं जाते हैं। आज उन 2 मासूम बच्चों की कहानी और उनका वाक़या बयान करना है कि जो अपनी माँ से तलबे इज़्ने वेगा हैं और माँ भी कहती है बेटे आओ तुम्हें आज दूल्हा बना दें, आओ तुम्हें हम आज सजा दें। और ए मेरे फ़र्जंदों, जब जंग करने के लिए जाना तो पीछे पलट के ना देखना। वालिदा ये क्यों कह रही हैं का ऐसा ना हो कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए, तुम जंग छोड़ कर चले आओ। वो दोनों कम सिन बच्चे कहते हैं कि माँ मैं नाना अली का नवासा हूँ, हम दोनों नाना अली के नवासे हैं, हम कभी जंग से फ़रार नहीं होएंगे, हम अपने मामू पर जान देकर रहेंगे। और कहते हैं कि शहज़ादी ने जो है लिबास ज़ेब तन किया, औन मोहम्मद को सजाया, दूल्हा बनाया, छोटे छोटे से अलम, छोटे से हाथों में छोटी छोटी सी तलवारें देकर शहज़ादी ने रवाना किया। अभी खैमे से बरामद हुए थे कि आका हुसैन की नज़र पड़ी और कहा कहाँ जा रहे हो मेरे शेरों? कहा मामू ये जालिम आपको कत्ल करना चाहते हैं, आज हम इनका नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ये जुमला कहना था कि हुसैन ने अपने कलेजे से लगा लिया अपने भांजों को और शहज़ादी ज़ैनब के पास लाकर खड़े हो गए। एक जुमला कहा है बहन ज़ैनब क्या मैं इतना गरीब हो गया हूँ कि मुझे मेरे भांजे अक़ीदत पेश करेंगे, कुर्बानियाँ पेश करेंगे? शहज़ादी ने कहा ए भैया तेरी बारगाह में ये जो है बहन दुआ करती है, गुजारिश करती है कि आज मेरे बच्चों को रोकना मत। अभी एक बहन ने अपने बच्चों को तैयार किया कि एक बहन अपने खैमे में मातम कर रही है और एक जुमला बार बार कहती है मैं क्या करूं, मैं साहिब औलाद नहीं हूं। अरे उम्मे कुलसूम तिलमिलाई फिर रही है और बार बार एक जुमला कहती है ऐ खुदा काश
काश एक औलाद दे देता कि जो मैं अपने भाई पे कुर्बान करती। अरे ये फ़िक्रा कहना था कि खैमे का पर्दा उठा। अब ये खैमे का पर्दा उठा तो क्या देखा कि एक जरी आया हुआ है जिसका नाम गाजी है, जिसका नाम अब्बास है। आकर जनाब उम्मे कुलसूम की खिदमत में हाजिर हुए अब्बास, कहने लगे अरे आकाज़ादी, अरे मेरी शहजादी, आप परेशान ना हो, अब्बास आपकी तरफ से यौम आशूर कुर्बानी पेश करेगा। अरे यही वजह है कि अब्बास दरिया पर जाने के बाद मश्क बचाकर लाने की कोशिश में अरे शहीद किए गए। लेकिन एक और वजह थी कि जनाबे कुलसूम से वादा भी किया था, एक हाथ एक बाजू सकीना की मोहब्बत में, एक बाजू कुलसूम की मोहब्बत में शहीद किया। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के कि अल किस्सा मुख्तसर। कुलसूम ने गिरिया किया, मौला अब्बास ने तसल्ली दी, शहजादी ज़ैनब ने आका हुसैन से इजाज़त तलब की, बच्चों को रवाना किया। बच्चे आए, मैदान कारदार में पहुँचे। मैदान कारदार में पहुँचना था कि आपस में दोनों भाइयों ने बातें करना शुरू कर दी। कहा ए भैया ऐसा करो, ए औन तुम दाहिने सिमत से बढ़ो, मैं बाएं सिमत से बढ़ता हूँ, तुम मैमना पे हमला करो, मैं मैसरा पे करता हूँ। कल्ब लश्कर पर नज़रें जमा कर रखना ताकि कोई फरार करने ना पाए। ये बच्चे लड़ाई करते चले जा रहे थे। अरे जब आप ज़ियारत करने जाएंगे तो आप करबला पहुँचेंगे, इंशाअल्लाह देखेंगे कि तमाम शुहदा के लाशें और तमाम शुहदा की कब्रें करीब हैं, लेकिन इन दोनों बच्चों की कब्रें बहुत दूर हैं इन कब्रों से। वजह क्या थी? अरे लड़ते लड़ते अगर मोहम्मद मैमना में लड़ते लड़ते गए तो लड़ते चले गए, वापस नहीं आए, और अगर लड़ते गए तो वापस नहीं आए। अरे ऐसी जंग की कि यजीदी लश्कर पस्त हो गया। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि दोनों बच्चे संभल ना सके, अरे जख्मों से चूर हो गए, और जख्मों से चूर होने के बाद ये गिर गए। अरे गिरना था कि फिर दोबारा ना उठ सके, लाइनों ने हमले कर दिए और मोहम्मद शहीद कर दिए गए। एक आवाज आई, ए मामू आप पर सलाम हो, आखिरी औन का, ए मामू आप पर सलाम हो, जो है आखिरी मोहम्मद का। ओए मामू जाकर मेरी माँ से कहना कि औन मोहम्मद ने नजराने अक़ीदत पेश किया और लश्कर से फ़रार न किए गए। अला लानतुल्लाहि क़ौमि ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमून अय्यामुन क़ल्बी यनक़लबून रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्री।